कर्नाटक में कुल मिलाकर आज का मौसम साफ रहा। बजरंग बली से लेकर नरेंद्र मोदी तक के अपमान के जो काले घने और कृत्रिम बादल पैदा किए गए थे, उसमें से मतों की बारिश होने की बहुत संभावना थी, लेकिन वो संभावना ही रह गई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा को 40% से भी कम वोट मिले। कुछ लोग कह रहे थे कि द बीजेपी इज हेडिंग टुवर्ड्स साउथ अंडर द विजनरी एंड इंस्पिरेशनल लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो हम तो ये समझे थे कि ये तो साउथ के एक के बाद एक राज्य कैप्चर करने की बात है, लेकिन अभी साउथ जाने का क्या मतलब है, ये हमारी और भी काफ़ी लोगों की समझ में आ रहा है। अलबत्ता आईटी सेल के एक्सटेंशन जैसा बना हुआ गोदी मीडिया कुछ समझे, ऐसी अपेक्षा आप ना ही रखें तो अच्छा है। हमने सोचा कि चुनाव का कुछ अलग तरीके से भी कवरेज होना चाहिए, तो हमने अलग अलग जगह पे हमारे बंदे सुबह से तैनात किए हुए थे। नहीं, वो पोलिंग स्टेशन वगैरह पे तो ज़रूरत नहीं, ये तो और चैनल कर लेंगे। हमने एक बंदा रखा था सुबह ईडी के ऑफिस पे। हमने पूछा सुबह को फ़ोन करके, भाई क्या हाल है वहाँ, सब कुछ नॉर्मल है, ठीक ठाक है, या कुछ ज़्यादा गतिविधि हो रही है? तो उसने कहा कि नहीं, तो ये तो कोई नॉर्मल डे जैसा ही है, तो लगता है कि शायद ईडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक इसी तरह सीबीआई, आईटी वगैरह वगैरह ऐसी जो कुछ भी संस्थाएं हैं, वहाँ पर भी हमारे बंदे तैनात थे। उन्होंने सबने यही रिपोर्ट किया कि भाई वहाँ तो कुछ सब नॉर्मल सा ही चल रहा है, तो लग नहीं रहा कि आज उनकी ज़रूरत होगी। हमारे सबसे ज़्यादा बंदे जो है हमने अलग अलग रिसोर्ट पे लगा कर रखे थे कि भाई वहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि आजकल जो लोकतंत्र है, तो चुनाव के बाद लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थान विधानसभा से भी पहले रिसोर्ट होता है, ये तो आप सब जानते हैं। वहाँ पर से इतना ही जानने को मिला कि आज कोई ज़्यादा सरगर्मी नहीं लगती। कुल मिलाकर बात यह हो गई कि प्रधानमंत्री के मन की बात न सुनने वाले विद्यार्थियों को कुछ एक जगह पर सज़ा करने के समाचार आए थे। तो हो सकता है कि कर्नाटक की जनता ने उसी समाचार से प्रेरित होकर अपने यानी जनता के मन की बात न सुनने वाले पक्ष को उसी किस्म की सज़ा दे दी हो।